तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल अपार एजुकेशन में। तो कैसे हो प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, ठीक ना। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में लोग स्टार्ट करने चल रहे हैं आपका एक नया चैप्टर है जिसका नाम क्या है, समाकलन है। ठीक, इंग्लिश में बोलते हो आप लोग इंटीग्रेशन। ठीक, नई शुरुआत हो रही है, ठीक, नई चाल के साथ प्यारे बच्चों हम लोग करेंगे, इस पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे, खलास करेंगे। ठीक, तो प्यारे बच्चों आज की इस वीडियो हम लोग करेंगे प्रश्नावली जो आपकी 7.1 है ना, उसमें अगर पहले जो क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में कराऊंगा। ठीक, जो आपका प्रश्नावली 7.1 है उसमें कुछ खास बात है। खास क्या है, सबसे पहला है इसमें कि आपको सीखने को मिलेगा कि समाकलन क्या है। ठीक ना, मतलब स्टार्टिंग से ही होती है, जो भी जिस भी चैप्टर का जो पहला प्रश्नावली होता है उसमें ये चीज़ आपको सीखने को मिलता है कि ये चीज़ होता क्या एक्चुअल में। ठीक, तो समाकलन क्या होता है, ठीक ना, इसको मैं बताऊंगा। उसके बाद मैं कैसे प्रैक्टिस करना है, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, उस चीज़ को सिखाऊंगा। ठीक ना, क्या या अवकलन से संबंधित है समाकलन कि नहीं संबंधित है, इस चीज़ को मैं बताऊंगा पूरा डिटेल। ठीक ना, तो चलिए प्यारे बच्चों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और प्रश्नावली 7.1 का प्यारे बच्चों हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। ठीक, आपको पता है, अगर आप लोग आपकी बुक में देख रहे होगे तो उसमें क्वेश्चन जो दे रखा है कुछ इस प्रकार, जैसे देखो क्वेश्चन दिया है कि निरीक्षण विधि से 5 क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, 5 क्वेश्चन दिया है और कह रहा है कि इन सभी को क्या करना है, निरीक्षण विधि से सॉल्व करना है। ठीक, तो निरीक्षण विधि होता क्या है इसको मैं समझाऊंगा आपको। ठीक, इस वीडियो में 2 क्वेश्चन, इसके बाद जो हमारी वीडियो आएगी उसमें 3 क्वेश्चन। ठीक, तो 5 क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। ठीक, कम समय में ज़्यादा हम लोग कवर करने का कोशिश करेंगे ताकि जिन बच्चों को जिन क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वीडियो को टच करके आसानी से देख सकें। ठीक ना, इसी को टारगेट कर मैं वीडियो को शूट कर रहा हूँ ताकि उनको ज़्यादा लंबी वीडियो ढूंढना ना पड़े। ठीक ना, मैं वहीं पर थंबनेल में लिख दूंगा, कर सकते हो आप लोग। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखिए हमारा क्या है, समाकलन है, प्रश्नावली 7.1 हम लोग कर रहे हैं स्टार्ट। देखो पहले बच्चे, सबसे पहले आप लोग समाकलन पढ़ने से पहले आप लोगों ने अवकलन पढ़ लिया है। ठीक ना, अगर नहीं पढ़ा है तब भी थोड़ा जान लो, पढ़े ही होंगे। ये देखो पहले बच्चों, जो अवकलन का सिंबल होता है क्या होता है, अवकलन का सिंबल कैसे होता है, जैसे होता है अवकलन का ये होता है d/dx। ठीक, ये पहले जो किसका सिंबल होता है, ये अवकलन का होता है आपका। ठीक, किसका होता है, ये अवकलन का। ठीक ना, ये अवकलन का सिंबल होता है। समाकलन का सिंबल प्यारे बच्चों कुछ इस प्रकार से होता है, जो एस टाइप का होता है। ठीक ना, ये समाकलन का सिंबल होता है, किसका होता है, ये वाला, ये समाकलन का होता है प्यारे बच्चों। ठीक ना, ये अवकलन का सिंबल होता है, समाकलन का सिंबल होता है। ठीक, इतना पता हो, अच्छा। चलो प्यारे बच्चों, अवकलन में ठीक जो भी, एक बात और मैं आपको सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। बात ये है, जैसे देखो पूरा फार्मूला मैं एक साथ नहीं बताऊंगा। फार्मूला मैं कैसे बताऊंगा, जो क्वेश्चन कराऊंगा उसकी यूज में जो फार्मूला आएगा उसी को मैं बताते चलूँगा। ठीक, अगर आपको पहले जो फार्मूला की एक सेपरेट वीडियो यानी अलग से वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट करना है, उसकी सेपरेट वीडियो मैं दे दूंगा। पूरा समाकलन का जितना भी, मतलब छोटे से लेकर, मतलब ए से लेकर जेड तक जितने फार्मूले, बड़े से लेकर छोटे तक जितने भी आएंगे सबको मैं एक ही वीडियो में निचोड़ वीडियो बनाकर दे दूंगा। ठीक, तो आपको कमेंट करना अगर चाहिए। बाकी अगर मतलब अगर आप लोग इस वीडियो को देख रहे हो तो जो फार्मूला यूज में आएगा क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, उसी फार्मूला को मैं केवल बताऊंगा आपको। ठीक है ना, चलिए देखो सबसे पहले थोड़ा समझा देता हूँ। पहले बच्चों आपको एक दो फार्मूला सबसे पहले याद होना चाहिए। फार्मूला क्या है समाकलन का, एक बात और है। ठीक ना, बातें ही बातें, क्योंकि आज स्टार्ट है आपको पता है चैप्टर का, तो बातें ही बातें मिलेगी। एक बात है, पर्सनली जो 7.1 है पहले उसके थोड़े से पीछे देखोगे, ठीक ना, तो उसमें आपको एक फार्मूला की सीरीज दे रखी है। ठीक ना, एक तरफ अवकलन का दे रखा है, दूसरी तरफ समाकलन का दे रखा है। ठीक, ठीक ना, तो एक तरफ अवकलन है, एक तरफ समाकलन है। तो अवकलन समाकलन का जस्ट उल्टा होता है पैर बच्चों। ठीक ना, जो समाकलन होता है अवकलन का अगर हम लोग उल्टा कर देते हैं समाकलन आ जाता है। ठीक, तो दोनों को पैर बच्चों याद कर लेना आपको। ठीक, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बाकी इतने से ही काम नहीं होगा, आपको और भी फार्मूला याद करने पड़ेंगे। ठीक ना, चलिए देखो पैर बच्चों, होता क्या है एक्चुअल में, होता कुछ इस प्रकार से है। जैसे देखो आपको वो फार्मूला सबसे पहले पता होना चाहिए। फार्मूला क्या है पता होना चाहिए। जैसे देखो d/dx, अगर प्यारे बच्चों आप लोग साइन एक्स का अवकलन करना चाहते हो, जब करना चाहते हो, ठीक ना, तो क्या होता है, साइन एक्स का प्यारे बच्चों अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक ना, कॉस एक्स हुआ, साइन एक्स का कॉस एक्स हुआ, है कि नहीं। अब जब प्यारे बच्चों अगर कॉस एक्स का आप लोग करो d/dx कॉस एक्स, ठीक ना, जब कॉस एक्स का प्यारे बच्चों करते हैं तो क्या आता है, माइनस का साइन एक्स आता है कि नहीं। ये दो फार्मूला प्यारे बच्चों बहुत ज़्यादा पॉपुलर फार्मूलाज हैं। ठीक ना, साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ठीक, ये दो बहुत फेमस फार्मूले हैं, इन्हीं की मदद से प्यारे बच्चों अभी मैं समाकलन का फार्मूला बताता हूँ कैसे करना है वो। ठीक ना, देखो ये हो गया अवकलन का। अगर प्यारे बच्चों आपको निरीक्षण विधि करना है ना तो अवकलन ही आना चाहिए। ठीक ना, अवकलन अगर नहीं आता तो आप लोग निरीक्षण विधि दिमाग से आप लोग अपने निकाल लीजिए कि हम मुझे निरीक्षण विधि आ सकती है, कदापि नहीं आ सकती। ठीक ना,
तो सबसे पहले ये दोनों फार्मूले याद होना चाहिए। बाकी एक फार्मूला और है प्यारे बच्चों, एक फार्मूला और होता है इसमें, थोड़ा फेमस है, ठीक ना, फेमस है, पूछ लेता है कभी कभी, डी बटा डी एक्स ई की पावर एक्स का, ठीक। वैसे तो बहुत सारे फार्मूले हैं, लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसी को मैं बता रहा हूँ, ठीक ना। ई की पावर एक्स का प्यारे बच्चों अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, ठीक ना। चलो अब देखो, ये अवकलन की बात हो गई, अब समाकलन पर चर्चा करते हैं, क्योंकि हमारा चैप्टर का नेम ही समाकलन है। देखो समाकलन प्यारे बच्चों क्या होता है, इसका सिंबल मैंने बताया कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक ना। ये हो गया किसका सिंबल, समाकलन का सिंबल, ठीक। अगर पूछे साइन एक्स का समाकलन क्या होता है, साइन एक्स डी एक्स, ठीक ना। साइन एक्स देखो ये सिंबल लगा समाकलन का, साइन एक्स लिखा, उसके आगे डी एक्स लिखना होता है, ठीक ना, लिखा जाता है, ये भी सिंबल होता है, समझ लीजिए, ठीक। तो साइन एक्स का पैरेचो समाकलन क्या होता है, देखो आप दिमाग लगाओ यहाँ से थोड़ा सा, जस्ट अवकलन को उल्टा पैरेचो समाकलन होता है। कैसे होता है ये भी बताता हूँ। देखो यहाँ पर देखो कॉस एक्स का क्या आया है, कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स आया, ठीक। अब साइन एक्स का देख लो क्या उल्टा मिलेगा, साइन एक्स का उल्टा हमें मिल रहा है कॉस एक्स, ठीक। इधर माइनस है तो माइनस को इस साइड बेल लो, तो साइन एक्स का पैरेचो का समाकलन करोगे तो क्या आएगा, माइनस का कॉस एक्स। तो इसका समाकलन करने पर क्या आता है, माइनस का कॉस एक्स। और पैरेचो एक बात और है, अगर समाकलन हो जाता है लास्ट में आपको सी जोड़ देना होता है, सी, ठीक। सी क्या होता है पैरेचो, ये कांस्टेंट होता है, ठीक ना, क्या होता है, ये कांस्टेंट होता है, ठीक। सी मतलब क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक। तो ये साइन एक्स का समाकलन क्या हुआ पैरेचो, माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, क्लियर, ओके। तो साइन एक्स का हो गया। अब देखो अगर जैसे कॉस एक्स का आपसे पूछे, कॉस एक्स का, कॉस एक्स डी एक्स, इसका पूछता है तो ऐसे कैसे, इसका कैसे करोगे, देखो यहाँ पर कॉस, देखो साइन एक्स का अवकलन क्या हुआ, कॉस एक्स, अब कॉस एक्स का समाकलन क्या होगा, इसका उल्टा साइन एक्स, ठीक। इसका समाकलन क्या होगा पैरेचो, साइन एक्स प्लस सी, ठीक। सी भी क्या है, कांस्टेंट है। सब में समाकलन हो जाने के बाद लास्ट में आपको सी ऐड करना होता है, कंपलसरी है, अनिवार्य है। चलो अगर e की पावर एक्स वाई पूछ ले तो देखो ये भी ट्विस्ट है इसमें भी, अगर e की पावर एक्स डी एक्स कर दे तो e की पावर एक्स का पैर बच्चों क्या होगा, e की पावर एक्स का देखो इसका उल्टा क्या होगा, e की पावर एक्स दिख रहा है, तो e की पावर एक्स का पैर बच्चों e की पावर एक्स ही होगा, प्लस में सी इसमें भी ऐड कर देना है, ठीक। तो ये होता है पैर बच्चों अवकलन का जस्ट अपोजिट हमारा क्या होता है, समाकलन होता है, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ मैंने यहाँ पर बताई है, ठीक। जो चीज़ें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है तो आ गया होगा। चलिए हम लोग मूव करते हैं, तो थोड़ा सीरियस करता हूँ, बस तत्काल तेज प्रभाव से हम लोग क्वेश्चन पर आ लेते हैं, ठीक ना। तो इसको याद रखिए परिचय जो मैंने फार्मूला पर बताया, ठीक। थोड़ा सा वीडियो को पीछे करो और एक बार फार्मूला को याद कर लो, ठीक। अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो थोड़ा याद कर लो तो आपको थोड़ा हेल्प मिल जाएगा, ठीक ना, क्वेश्चन को सॉल्व करते वक्त। चलो परिचय क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है, एक मिनट दे लेता हूँ मैं परिचय, निरीक्षण विधि द्वारा, ठीक ना, क्या लिखा है, निरीक्षण विधि द्वारा, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, ठीक ना, समाकलन। इसको पहले बच्चों एक चीज़ और बोला जाता है, क्या, एक चीज़ और बोला जाता है इसे, प्रति अवकलज, ठीक ना। प्रति अवकलज क्यों बोला जाता है उससे भी मैं बताता हूँ भी, जस्ट प्रति अवकलज, देखो प्रति अवकलज क्यों बोला जाता है, पर अभी मैंने बताया था यहाँ पर अवकलन था, यहाँ पर समाकलन था, ठीक। तो अवकलन का जस्ट उल्टा कर दो तो समाकलन हमें मिल जा रहा था, ठीक। तो अवकलन मतलब अवकलज, अवकलज का उल्टा करो तो यानी कि प्रति अवकलज, ठीक। तो प्रति अवकलज, इस समाकलन को क्या बोला जाता है, एक भाषा में प्रति अवकलज बोला जाता है, यानी अवकलन का उल्टा, ठीक। तो ये प्रति अवकलज, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, अभी बोल सकते हो प्रति अवकलज ज्ञात करो, ठीक ना, क्या है, ज्ञात करो, ठीक। चलो ज्ञात करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है आपका, पहला है आपका साइन 2x, ठीक। सबसे पहले आपको करना क्या है, समाकलन का सिंबल इस प्रकार से लगाओ, साइन 2x, साइन 2x dx, ठीक। ये पहला जो आपका क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब बहुत ध्यान से देखना है, जो चीज़ मैं आपको बताने चल रहा हूँ आपके लिए नया है, ठीक ना। जो बच्चे एक बार दो बार पढ़ चुके हैं, वैसे मुझको आशा है कि कुछ बच्चे पढ़े हुए, बाकी कुछ 100 में पकड़ लो 60% बच्चे 70 नहीं पढ़े होंगे, ठीक ना, 20 to 30% बच्चे पढ़ सकते हैं, बाकी चलो बताता हूँ, अभी आपको आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स। बच्चों मैंने बताया था अगर ये क्वेश्चन को करना है, समाकलन मतलब निरीक्षण विधि से करना है, ठीक ना, तो आपको अवकलन आना बहुत जरूरी है। अवकलन क्यों इसमें जरूरी है ये चीज़ बताता हूँ। देखो सबसे पहले आपको अपने दिमाग में सोचना है कि साइन एक्स किसका पैर बच्चों होता है अवकलन, मतलब किसका अवकलन करो पैर बच्चों कि साइन एक्स आ जाए, ठीक ना, ये आपको दिमाग में सोचना है, किसका अवकलन करो कि साइन एक्स आ जाए, ठीक है। जो साइन 2x दिख रहा है यहाँ पर, तो किसका अवकलन करोगे कि साइन एक्स आ जाए, तो आपको पता है पैर बच्चों, यहाँ पर अगर क्या करो कॉस एक्स का, ठीक ना, कॉस, एक मिनट डी बटा डी एक्स करो ना,
अवकलन कर रहे हैं हम लोग, तो डी बटा डी एक्स होता है अवकलन का सिंबल। ठीक, तो कॉस एक्स का प्यारा तो बच्चों क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। ठीक ना, ये होता है, माइनस से फर्क नहीं पड़ता है, बस केवल हमें साइन एक्स मिलना चाहिए। ठीक, तो आपको पता है अगर हम लोग अवकलन करते हैं कॉस एक्स का तो हमें मिलता है क्या, साइन एक्स मिलता है, तो हमें साइन एक्स चाहिए। तो ये आपके दिमाग में चलना चाहिए मोटा मोटा कि हमें साइन एक्स कैसे मिलेगा, किसका अवकलन करें कि हमें साइन एक्स मिल जाए। समाकलन की बात नहीं कर रहा हूँ, अवकलन की बात कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक, किसका अवकलन करें कि हमें साइन एक्स मिल जाए, तो कॉस एक्स का पैरा अवकलन करोगे तो आपको साइन एक्स मिल जाएगा, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक ना, ये बात याद रखना। अच्छा चलो अब करो यहाँ पर किसका अवकलन कर रहे हो, डी बटा डी एक्स। अब यहाँ से हल स्टार्ट हो चुका है। ठीक ना, यहाँ से हल स्टार्ट हो चुका है, डी बटा डी एक्स। प्यारे बच्चों अगर आप क्या करो, कॉस, देखो एंगल में 2x है ना, तो यहाँ पर 2x ही रखो, कॉस 2x। ठीक, डी बटा डी एक्स कॉस 2x का प्यारे बच्चों जब करोगे तो आपका साइन 2x आ जाएगा। ठीक, चलो कॉस 2x बराबर, अब देखो अब यहाँ पर अवकलन ज्ञात कर लो प्यारे बच्चों, डी बटा डी एक्स कॉस 2x का अवकलन क्या होगा, कॉस 2x का पहले तो होगा माइनस का साइन 2x। ठीक ना, क्या होगा, माइनस का साइन 2x होगा। ठीक, ये हुआ। उसके बाद देखो कॉस 2x का हो गया, उसके बाद 2x का भी होता है, आपको पता है। पहले किसका होता है, पहले होता है जो आपका त्रिकोणमितीय फंक्शन दे रखा है। ठीक, मतलब कॉस 2x का हुआ। उसके बाद जो बचता है एंगल में, ठीक ना, एंगल का फिर होता है, तो एंगल 2x है, यानी कोण 2x है। ठीक ना, जब 2x है तो 2x का करो, तो देखो 2x का करोगे तो 2 तो कांस्टेंट है, तो 2 को यहाँ पर गुणा कर लो, 2 कांस्टेंट हुआ। और x का करोगे तो डी बटा डी एक्स, एक्स का क्या होता है, 1 होता है। ठीक ना, मतलब x के सापेक्ष x का अवकलन 1 होता है। ठीक, ऐसे देखो 2x का करना है तो बराबर क्या करो, 2 कांस्टेंट है, उसके बाद क्या करो डी बटा डी एक्स, यहाँ पर x का करना है। ठीक ना, तो डी बटा डी एक्स, एक्स का अवकलन क्या होता है बच्चों, 1 होता है। इसका तो 1 हो गया। ठीक ना, इसका 1 हुआ, 2 1 कम 2, कुल मिलाकर क्या निकला, 2 निकला। ठीक, इसी चीज़ को मैंने यहाँ पर क्या लिखा, सीधा 2 लिख दिया। ठीक, तो cos 2x का पैरा जब अवकलन करते हो आप लोग तो माइनस साइन 2x इंटू 2 आता है। ठीक, चलो अच्छा एक काम करो, यहाँ पर काम आपको क्या करना है, जो डी एक्स दिख रहा है पैरा बच्चों ना, डी एक्स को इस साइड भेज लो। ठीक, भेजो, देखो क्या डी यहाँ पर लिखो, उसके बाद क्या बचा है, cos 2x। ठीक, cos 2x ऐसे बचा है तो इसको ऐसे लिखो बराबर, देखो बच्चों माइनस इस साइड है ना, तो माइनस को इस साइड ले आओ, तो माइनस को यहाँ पर ले आओ, तो यहाँ पर माइनस लग गया हमारा। ठीक, 2 इधर दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, 2 इधर दिखा है, गुणे में है, इधर लाओ तो बटे में, तो 1/2 हो गया। ठीक ना, ये बात ध्यान रखना है आपको, 1/2 डी cos 2x। ठीक, बराबर डी एक्स को उस साइड भेज लो, तो डी एक्स को उस साइड प्यारे बच्चों जब भेजोगे तो आपको हो जाएगा क्या, साइन 2x dx। ठीक, क्यों, क्योंकि माइनस इस साइड आ चुका है, 2 इधर गुणे में था, इधर भाग में आ गया, केवल साइन 2x बचा था, dx को इस साइड भेजा। ठीक ना, इधर बटे में था, उधर गया तो गुणे में हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से हो गया। अब एक काम पेरा बच्चों यहाँ पर करना है, दोनों बच्चों के क्या करना है, यहाँ पर आपको समाकलन करना है। ठीक, दोनों बच्चों का समाकलन करने पर, ठीक ना, दोनों पक्षों का समाकलन। ठीक ना, दोनों पक्षों का पैरा बच्चों यहाँ पर समाकलन करो समाकलन, तो इसका करो। देखो प्यारे बच्चों एक बात हमेशा याद रखना, जहाँ पर अवकलन हो और समाकलन दोनों एक साथ हो तो दोनों आपस में कट मर जाते हैं, मतलब कि कैंसिल हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखो अवकलन तो दिख रहा है, अगर समाकलन भी आ जाता है साथ में तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लोग लिख लेंगे 1/2 cos ऑफ 2x बराबर, इधर हमारा लग जाएगा सिंबल किसका, समाकलन का, साइन 2x dx। अब एक चीज़ देखो आपको दिख रहा होगा, हमें किसका यहाँ पर निकालना था, साइन 2x dx का, हमें तो क्या निकालना था, समाकलन निकालना था। तो देखो साइन 2x dx का समाकलन हमारा क्या निकला है, यहाँ पर क्या निकला है, माइनस का 1/2 cos 2x। ठीक, ओके, समझ में आया। देखो साइन 2x dx का हमें निकालना था, देखो यहाँ पर दिख रहा था, इसका निकल गया माइनस का 1/2 cos 2x। ओके, कोई दिक्कत डाउट नहीं होनी चाहिए। देखो एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको अगर नहीं आया है। देखो साइन 2x dx का हमें समाकलन करना था। ओके, तो हम लोगों ने दिमाग लगाया, आपको मैंने बताया अवकलन सबसे पहले आपको आना चाहिए। अगर अवकलन नहीं आता तो जाकर थोड़ा नॉर्मली अवकलन सबसे पहले सर्च करके यूट्यूब पर देख लो अवकलन कैसे सॉल्व करते हैं, नॉर्मल अवकलन, इसका फार्मूला वगैरह। ठीक, अच्छा तो मैंने बताया साइन 2x किसका अवकलन करोगे तो साइन 2x आएगा, तो भाई आपने कहा कॉस एक्स का अवकलन करो तो साइन एक्स आ जाता है, क्योंकि साइन एक्स का अवकलन कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स, तो कॉस एक्स का अवकलन साइन एक्स, माइनस प्लस से फर्क नहीं पड़ता। कॉस एक्स का मैंने यहाँ पर किया तो मतलब देखो कॉस 2x ले लिया मैंने, क्योंकि कॉस 2x का साइन 2x आ जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉस 2x बराबर माइनस साइन 2x। उसके बाद देखो कॉस 2x का माइनस साइन 2x, उसके बाद 2x का मैंने किया तो यहाँ पर 2 आया। ठीक, अब देखो यहाँ पर माइनस था इस साइड, तो माइनस को मैंने इस साइड लाया, 2 इधर गुणे में था, इधर आया भाग में हुआ, डी को यहाँ पर रखा ही है,
cos 2x था, cos 2x को ऐसे रखा, dx को उस साइड मैंने भेज दिया। देखो sin 2x इधर आएगा, dx इधर मल्टीप्लाई में हो गया, दोनों पक्षों का समाकलन किया। जहाँ पर अवकलन समाकलन दोनों साथ होते हैं कैंसिल हो जाता है, बाकी 10 समाकलन का सिंबल यहाँ पर लग गया। ठीक, तो इस प्रकार से पैरा बच्चों पहला क्वेश्चन सॉल्व हुआ। स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक ना। मैं थोड़ा पीछे हट जाता हूँ। ओके, आई होप ले लिया होगा आप लोगों ने स्क्रीनशॉट। चलिए सेकंड वाले क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ठीक, ये नहीं आया तो चलो अभी सेकंड वाले में पूरा मैं समझा दूंगा। ठीक, मेरे तरफ से 110% पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए। ठीक, देखो दूसरा क्या है, cos 3x है, ठीक ना। ये भी एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, cos 3x है। ये क्या है, cos ऑफ 3x dx। अब यहाँ पर भी प्यारे बच्चे सोचो क्या कि किसका अवकलन करें तो cos 3x आता है। ठीक, यही निरीक्षण होता है, मतलब निरीक्षण इसीलिए तो इसमें कह रहा है कि निरीक्षण करो, मतलब अपने दिमाग को निरीक्षण करो। ठीक, अपने दिमाग से पता लगाओ तो किसका अवकलन करोगे कि cos 3x आ जाए। तो पहले बच्चों आपको सीधा सीधा पहला ही फार्मूला है, sin x का अवकलन करोगे तो cos x आ जाता है। ठीक, तो हमें cos तो लाना ही है, तो sin 3x का करोगे तो cos 3x आ जाएगा। ठीक, क्योंकि पता है आपको sin, एक मिनट पता है आपको d/dx sin 3x का करोगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर cos 3x आ जाएगा। ठीक, क्योंकि sin x का अवकलन cos x होता है, तो एंगल जब 3x था तो एंगल भी यहाँ पर हमने भी 3x कर दिया। ठीक, चलो अब यहाँ पर करो, तो मैंने बताया d/dx अगर sin 3x का करते हो, ठीक ना, तो हमारा क्या आ जाएगा, cos x आ जाएगा। तो देखो चलो अवकलन करो, d/dx sin 3x का अवकलन स्टार्ट करो। sin 3x का प्यारे बच्चे सबसे पहले हो जाएगा cos 3x। अब उसके बाद 3x का करना है, तो 3x का करोगे क्या, देखो जब इस प्रकार से 3x 4x 5x 8x ठीक ऐसा कुछ दिखे तो आपको सीधे सीधे जो x का गुणांक दिख रहा है ना, सीधा सीधा जो x का गुणांक दिख रहा है उस 3 है जैसे यहाँ पर है ना, तो उसी x के गुणांक से गुणा कर देना है, 3 से यहाँ पर गुणा कर दो, बस खत्म खल्लास। ठीक, अब चलो देखो dx को इस साइड भेजो, 3 को इस साइड ले आओ। देखो इधर 3 गुणे में ना, इधर आएगा तो बटे में 1/3, यहाँ पर d को ऐसे रखने दो, d वैसे रहेगा sin 3x बराबर dx को उस साइड भेज लो, तो dx हो जाएगा उस साइड जाएगा तो cos ऑफ 3x dx हो जाएगा। ठीक ना, सिंपल। तो cos ऑफ 3x इंटू dx आ गया। अब दोनों बच्चों का फिर से समाकलन कर लो। ठीक, तो दोनों बच्चों को समाकलन करने पर प्यारे बच्चों, ठीक, दोनों बच्चों का समाकलन करो, दोनों पक्षों का। तो इसको करोगे तो देखो अवकलन यहाँ पर दिख रहा है, डी का मतलब अवकलन हुआ, समाकलन करोगे दोनों आपस में एक साथ हो जाएंगे तो कट जाएगा, केवल यहाँ पर बचेगा 1/3 sin 3x। ठीक, इसका करो तो इसका करोगे तो ये समाकलन का सिंबल हुआ cos ऑफ 3x इंटू dx। ठीक, देखो आपको ये तो निकालना था, cos 3x dx का मान निकालना था, तो आ गया 1/3 sin 3x। ठीक, समझे। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन कुछ इस प्रकार से होगा प्यारे बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हैं। ठीक, बाकी प्रश्न 7.1 प्यारे बच्चों स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग करेंगे क्वेश्चन 3rd 4th 5th, ठीक ना, जो निरीक्षण विधि में 3rd 4th 5th है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर उस वीडियो को देखना है प्यारे बच्चों, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से देखिए, लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक, बाकी वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके ना, ज़्यादा प्यारे बच्चों अपने दोस्तों के पास शेयर करना। नया सेशन स्टार्ट हो चुका है जो बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं। ओके, चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।